नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ पूरे के पूरे बाजार के बारे में बात करने जा रहा हूं। देखो, मार्केट अपना लाइफ हाई पे खड़ा है, नो डाउट। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ये कह सकता है कि हमारे बाजार में गिरावट है। अगर आप केवल इंडेक्स को देखो तो 24,800 के ऊपर हमारी क्लोजिंग आई है। गिफ्ट निफ्टी 24,950 के संकेत दे रहा है और लाइफ हाई 25,070 के समथिंग का है, यानी 25,070 के करीब का। लाइफ हाई से एग्जैक्टली मैं काउंट करूं तो अपन 1% भी नीचे नहीं है इंडेक्स पे, निफ्टी पे। यानी कि इंडेक्स तो लाइफ हाई पे ही है, आप ये कह सकते हो। लेकिन मैं स्टॉक्स पे आता हूं, ट्रस्ट मी, यहां मैंने कोई भी पहले से वर्क नहीं किया है और मैं नॉर्मली करता भी नहीं हूं। जो हमारे रेगुलर व्यूअरों ने पता होगा, मैं डायरेक्टली आपके सामने ही पढ़ता हूं जो भी होता है। जो बस टॉपिक मेरा होता है कि हाँ जी मैंने इस पे बात करनी है, ये चीज आई है, वो समझाना है। मेरे को पहले से ही समझ में आ रखी होती है चीजें, मैं आपके साथ एट द टाइम ही डिस्कस करता हूं। जो चीज नहीं समझ में आती है एट द टाइम वीडियो में आपके सामने बोल देता हूं, भैया इसका मतलब नहीं आ रहा है समझ में, ये क्या सीन है, इससे क्या इंपैक्ट आएगा, ये देखेंगे समझेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। क्योंकि मेरी नजरों में ना गलत इंफॉर्मेशन ज्यादा गलत हो जाएगा ये एक्सेप्ट करने से कि भैया नहीं पता, समझ रहे हो। तो जो पता है वो बताते हैं और बाजार में लगभग 4-5 साल से तो रेगुलर हर दिन बैठ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सारी चीजों को समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। इनफैक्ट जो डेटा है ना, उस डेटा को तो बहुत अच्छे से समझते हैं और वो आपके साथ कोशिश करते हैं सिंपल सरल भाषा में शेयर करने के लिए। अभी मैं आप सभी के साथ यहाँ रैंडमली स्टॉक्स जो मेरी लिस्ट में ऐसे ही ऐड रहते हैं उन्हीं को मैं देख रहा हूं, ठीक है। अब अगर आप स्टॉक को उठा के देखेंगे तो आपको ऊपर से 10% तो नॉर्मल है कि 10% नीचे है, 30 से 40% नीचे हैं स्टॉक्स। आईटी और एफएमसीजी को छोड़ दिया जाए तो ये एक ऐसा थीम, ऐसा सेक्टर है जो मार्केट को ऊपर लेके खड़ा है। देखो, निफ्टी को ऊपर जाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो आपका आईटी है और वो आपका एफएमसीजी है जो उसने निफ्टी को ऊपर खींच दिया है, अदरवाइज बाजार नीचे आया है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि जब निफ्टी 24,000 आया था तो भी मैंने एक ही चीज बोली थी कि मुझे नहीं पता स्टॉक कौन सा चलेगा, मुझे नहीं पता कौन सा सेक्टर चलेगा, लेकिन मुझे इतना पता है निफ्टी लाइफ हाई आपके लिए हिट कर देगा। तो निफ्टी के ईटीएफ में निवेश करो। मैंने इस पे रील भी बनाई और फेसबुक पे भी मैंने इसका शॉर्ट अपलोड किया था और उस पर रिस्पॉन्स काफी अच्छा दिया आप लोगों ने। तो एक चीज तो है, बाजार गिरे कुछ समझ में ना आए तो निफ्टी के ईटीएफ में तो पैसा मस्ट लगाइए, मतलब लगाइए ही लगाइए। आपको छोटे मोटे समय में ऐसा लगेगा यार क्या ही पैसा देगा निफ्टी, 25,000 से 26 हो जाएगा, 26 से 27 हो जाएगा, 10% बनना है। लेकिन जब ये कंपाउंडिंग की पावर से 10-15 साल बाद आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या पैसा बना है यहाँ पे और सेफ्टी से बना है। अब मैं स्टॉक्स की बात करता हूँ। सबसे ऊपर मेरी लिस्ट में टीसीएस खड़ा है इस समय, और टीसीएस आईटी से है तो इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कह चुका हूं आईटी और एफएमसीजी को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम स्टॉक 10, 15, 20, 25 और 30% तक डाउन है। नेक्स्ट इन्फोसिस है, इसको भी हटाइए। नेक्स्ट है सीएट की बात करें दोस्तों तो 3,000 रुपए का हाई है, 2848 यानी 1.5% नीचे है। एग्जैक्टली अगर मैं देखूं तो 5% नीचे है, 150 रुपए नीचे है। 5% ज्यादा गिरावट नहीं है क्योंकि स्टॉक में ना अभी 14 अगस्त को अगर आप देखें तो 2600 रुपए का भाव था, यानी 400 रुपए नीचे था। कितना होता है ये होता है आपका लगभग 13% नीचे। अभी रिसेंटली मूव आ गया ऊपर में, इसलिए इसने कवर कर दिया, लेकिन स्टिल 5% नीचे अपने लाइफ हाई से। अगला स्टॉक मेरे पास मेरी लिस्ट में जो खड़ा है वो है आपका फिर से आईटी से एचसीएल टेक है, तो इसको कंसीडर नहीं करूंगा। देन आपका एचडीएफसी बैंक है। खैर ये तो अंडर परफॉर्मर रहा है, इसकी क्या ही बात करूं, लेकिन फिर भी बता देता हूं 1800 रुपए का हाई है, 1625 ट्रेड कर रहा है, 180 रुपए नीचे खड़ा है आपके लिए, 10% होता है ये भी। ये वो स्टॉक है जो ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप है। ये मैंने लिस्ट में सारे ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप ऐड कर रखे हैं यहाँ पे, जिनके बारे में मैं देखता रहता हूँ। इन्हें देखता हूँ तो स्क्रीन समझ में आ जाती है कि बाजार पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन मैं फेवरेट स्टॉक्स की तरफ चला जाऊं ना, जैसे कि डिफेंस में चला जाऊं, रेलवे में चला जाऊं, शिपिंग में चला जाऊं, या जो कुछ चुनिंदा पीएसयू बैंकिंग में चला जाऊं, यहां बहुत गंदी मार पड़ गई है। 30-30, 40-40% तो प्यार से चले गए हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। एक्सिस बैंक 1340 का आई है, 1165 पे ट्रेड कर रहा है। कितना नीचे हो गया भाई साहब, ये भी आपके लिए ऑलमोस्ट एग्जैक्टली चेक करें तो 12-13% नीचे हो चुका है। आगे बात करूं अगर मैं आरती इंडस्ट्रीज, ये तो खैर मूव देता हुआ दिखा है रिसेंटली, लेकिन जो मूव आया था ना वो मूव में ऊपर 750 तक गया था। अभी कहां पे खड़ा है, 620। कितना हो गया, 20% नीचे। नेक्स्ट है आपका कैंपस एक्टिव वेयर, तो इसमें आपके लिए लगभग जुलाई एंड में हाई लगे थे 315 के, अभी कहां खड़ा है 284, 10% नीचे।
ये वो स्टॉक है जो शायद आप लोगों ने मतलब ज़्यादा चेक भी नहीं करते हो, क्योंकि फेवरेट वाले तो 30% नीचे हैं। बी सॉफ्ट आप देखिए तो ऊपर में 750 750 तक था, अभी 600 खड़ा है, 17% नीचे। तो ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है। अब चंबल फर्टिलाइजर देखिए आप, ऊपर भी 570 का हाई लगाया है, 508 पे खड़ा है, ऑलमोस्ट 13-14-15% के करीब नीचे दिख रहा है आपको। तो ये एक ऐसा सीन हो रखा है इस समय कि स्टॉक तो टूट रहे हैं और मार्केट टूट नहीं रहा है। तो क्या करें क्या ना करें, ये हमारा मॉरल है, ये हमारी जो कंक्लूजन पे अब पहुंच रहे हैं हम, ये हम डिस्कस करने आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों एक ही चीज करनी है और वो करना है क्वालिटी चेक। आप अपने स्टॉक में केवल 2 चीजें देख लीजिए, वो मैं नहीं देख पाऊंगा, वो आप ही देख पाओगे, क्योंकि आपके पास स्टॉक कौन सा है वो आप ही को पता है। और वो 2 चीज में पहली चीज है कंपनी की अर्निंग्स, कि आपकी कंपनी की अर्निंग्स कैसी हैं। स्पेशली क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक कीजिएगा, क्योंकि आपका शेयर जो है ना वो भागा है रफ्तार से। अब वो लास्ट क्वार्टर के सामने इस क्वार्टर अर्निंग खराब दे रहा है तो फिर डिप बनती है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जरूर चेक कीजिएगा। तो वो 2-4% की डिप है तो कोई बात नहीं, लेकिन 10-15%, 20%, 30% की डिप आ रही है ना, तो एक क्वार्टर और मैक्सिमम चेक कीजिएगा। अगर खराब रहे तो हल्की पोजीशन कीजिएगा, प्रॉपर पूरा एग्जिट मत करना, हल्की करना पोजीशन। और दूसरी चीज है वैल्यूएशन, यानी कि नॉर्मल एवरेज मीडियन पी उसका 30 का है और अभी वो 70 पे ट्रेड कर रहा है और नंबर खराब है, एग्जिट बनता है। फुल नहीं, कम से कम 50% बनता है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। सेम मैं बोलूंगा, अगर कहीं लेना चाहते हो फ्रेश, तो अर्निंग्स देखिएगा, वैल्यूएशन देखिएगा और आराम से लेके बैठिएगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी, इसके जो मैं समझाना चाह रहा था शायद एग्जाम्पल्स की मदद से समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।